पता था कि आज एसटीईटी मेरिट पीआईएल की सुनवाई थी और मेरिट पीआईएल जो है वो आज आपका डिस्पोज हो गया है। और चलिए अच्छी बात है, मेरिट पीआईएल की सुनवाई हो गई। एटलीस्ट एक केस कम से कम सुनवाई तो हुई कम से कम। एक थोड़ा सा बात को लेके विवाद हुआ कि डिस्पोज हुआ है कि डिसमिस हुआ है। इसको लेके सब लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या होता है डिस्पोज और क्या होता है डिसमिस। देखिए, उन चीज़ों पर नहीं जाना है कि वीडियो पहले बनाकर अपलोड कीजिए। भाई सुन लीजिए पहले, उसके बाद बताइएगा जो कहना होगा। प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हैं कि एक तो मोबाइल के लाइट से हम अपने चेहरे पर लाइट डाले हैं कि कम से कम कुछ दिखे। अंधेरा है, छत पे हैं और नेटवर्क का इशूज है थोड़ा। तो डिस्पोज और डिसमिस को लेके इशूज हो रहा है कि डिस्पोज हुआ कि डिसमिस हुआ। आई डोंट थिंक कि दिस इज़ द मैटर कि डिस्पोज हुआ कि डिसमिस हुआ। मैटर ये है कि 26 जून का जो लेटर था, 26 जून को सरकार ने जो लेटर जारी किया था, उस लेटर को क्वैश करने की मांग की गई थी। तो उस लेटर को रद्द किया गया। क्या वो रद्द हुआ कि नहीं, बस यही पूरे केस का, चाहे वो रीड हो और चाहे पीआईएल हो, सारा का मसला यही है कि वॉइस रेज करने के लिए आवाज़ तो सही है इसी कैटेगरी के लोगों के लिए। तो वो डायरेक्शन के फॉर्म में था। तो डायरेक्शन के फॉर्म में होने का मतलब है कि गवर्नमेंट उसको मार भी सकती है, नहीं भी मार सकती है। लेकिन जो मेन हम लोग का इशूज है वो 26 जून का लेटर क्वैश करना है। वो 26 जून के लेटर को रद्द करवाना है। वो लेटर अभी रद्द नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो लेटर रद्द नहीं हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीत गए, या फिर अगला पार्टी यही समझे कि हाँ हम जीत गए। तो नथिंग हैज़ बीन हैपेंड। बस अभी इतना ही समझ ले, कुछ नहीं हुआ, समझ लीजिए एक तरह से। क्योंकि जो 26 जून का लेटर रद्द नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेन हम लोग का इशू 26 जून का लेटर को लेकर चल रहा है कि 26 जून का लेटर गवर्नमेंट का कैसा आना चाहिए, चाहे वो रीट पिटीशन हो चाहे वो पीआईएल पिटीशन हो। ऐसे पीआईएल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग को नहीं था, क्योंकि सर्विस मैटर है इसको लेके। बट फिर भी होपफुली थे हम लोग कहीं कुछ पॉजिटिव हो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ 26 जून के लेटर के रिगार्डिंग। तो दैट्स वाई आप ये नहीं कह सकते हो कि आप जीत गए, या फिर नॉट मेरिट वाले ये सोच रहे हैं कि हम जीत गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई जीता ना कोई हारा। इस तरह से समझिए कि कोर्ट ने उसको डिस्पोज कर दिया कि डायरेक्शन के फॉर्म में कि आप गवर्नमेंट को जाके रिप्रेजेंटेशन दीजिए वगैरह वगैरह। जो भी होगा वो तो ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। बट इतना चीज है कि 26 जून का लेटर क्वैश नहीं हुआ और हमारा मेन मुद्दा 26 जून का लेटर है और कुछ नहीं है। तो जब वो क्वैश नहीं हुआ तो जीत की खुशी मनाना मेरे समझ से उचित नहीं होगा। तो ऐसे खुशी तो दोनों पक्ष के लोग मना रहे हैं। और लेकिन एक चीज मैं आज आप लोग को बोल देना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं नहीं कहना चाह रहा था। और टेक्निकल चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, चाहे वो मेरिट के कैंडिडेट हो चाहे नॉट मेरिट के कैंडिडेट हो। एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट बता देता हूँ, किसकी हार और किसकी जीत। ना पीआईएल के खारिज होने से या डिस्पोज होने से नॉट मेरिट की जीत हो गई और ना ही मेरिट वालों की जीत हो गई। ना नॉट मेरिट की हार हो गई और ना मेरिट वालों की हार हो गई। हार और जीत का पैमाना मैं आपको बता देता हूँ, यही हार और जीत का पैमाना है। और इस पैमाने को जब कसा जाएगा तो जो इस पैमाने पे फिट बैठेगा वो जीतेगा, और जो इस पैमाने पे फिट नहीं बैठेगा वो हारेगा। और वो पैमाना क्या है? वो पैमाना है एसटीईटी के मार्क्स। 2020 की जो नियमावली है उस नियमावली के अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट बनना है वो सिर्फ आपको बीए और बीएड पे बनना है। लेकिन जो एसटीईटी एग्जाम हुआ है उसमें जो मेरिट बना हुआ है वो एसटीईटी अंकों पे बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ प्लान किया है नियमावली चेंजेस करने का, जैसे कि सुनने में हम लोग को भी आ रहा है और ऐसा है भी, तो और लेकिन बात है कि जब तक आदमी कुछ देख ना ले कुछ श्योर कह कैसे सकता है। लेकिन जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस बता रहे हैं कि नियमावली बदला है, निश्चित रूप से बदला है और बदलेगा भी। इसकी बात तो मैंने बहुत पहले ही आप लोगों से चर्चा किया था इस विषय। आज नहीं, मुझे लगता है कि 2-3 महीना पहले ही बताया था कि नियमावली पे काम चल रहा है, नियमावली बदलने वाली है, कि 2020 की नियमावली बदलेगी। तो कब किसकी जीत होगी कब किसकी हार होगी समझ लीजिए थोड़ा। अभी जो 2020 की वर्तमान नियमावली है
इसमें सिर्फ STET का जो वेटेज है वो 0 है, कुछ भी नहीं है। यानी आप STET में 75 नंबर लाइए तब भी वही बात है, STET में 140 नंबर लाइए तब भी वही बात है, वर्तमान नियमावली के अनुसार, यानी कि 2020 के नियमावली के अनुसार। और हम लोग का मेन कॉन्टेस्ट ये है कि भाई STET अंकों के आधार पर जब आपने मेरिट बनाया है तो STET अंकों का कंसिडरेशन आप करिए। वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट जहाँ तक पॉसिबल है वो ऑनलाइन ही करेंगे, सेंट्रलाइज ही करेंगे, क्योंकि छठे चरण से बहुत सारी सबक सरकार को मिली हुई है। ठीक है, तो अगर 7वें चरण में STET अंकों का कंसिडरेशन नहीं हुआ, यानी अगर सरकार ने BA और B.Ed पर ही बहाली किया, चाहे नियमावली बदले चाहे ना बदले, दैट इज द अनदर मैटर, लेकिन अगर सरकार ने नियमावली नहीं बदला, 2020 की नियमावली पे ही बहाली किया BA और B.Ed पर, जो कि कभी संभव नहीं है, ये मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, और मेरे सोर्सेस हैं, मेरा जितना भी जानकारी है, जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ये कभी भी संभव नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिएगा कि नॉट मेरिट वाला का जीत हो गया। नॉट मेरिट वाला का जीत इस सेंस में हो गया क्योंकि अगर उनका स्टेट मार्क्स में कम भी नंबर है तो BA B.Ed के अकॉर्डिंग अपना नंबर अगर उनका ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने स्टेट अंक को कंसिडर कर लिया, हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, चाहे गवर्नमेंट 60% कर ले, चाहे 80% कर ले, या पूरा स्टेट अंक पे ही मेरिट बना ले, तो जैसे ही स्टेट अंकों का कंसिडरेशन होना शुरू होगा, अगर नई नियमावली में ये कंसिडरेशन वो करते हैं, इन केस ऐसे मेरी जानकारी है कि कंसिडरेशन होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इतना टफ एग्जामिनेशन हुए हैं, सब लोग को पता है कि बहुत हाई लेवल का एग्जामिनेशन था, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी हर हाल में। बट जब तक नियमावली आ नहीं जाती है, आप खुद देख नहीं लेते हैं नियमावली को, तब तक किसी भी एजम्पशन को लगाना गलत होगा कि हमें जूम करके ये मान ले कि हाँ ऐसा होने वाला है या ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, बट कुछ होने वाला है, ये जरूर है, तय है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कर रही है नियमावली पे काम चल रहा है, बट क्या है एक्यूरेट पता चल नहीं रहा है। बहुत लोग अपने स्तर से पता करने की कोशिश कर भी रहे हैं, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो, लेकिन सरकार ने इसको टॉप सीक्रेट के रूप में रखा है। अब ये टॉप सीक्रेट क्यों रखा गया है, अब ये तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होंगे वही बता सकते हैं। हाँ, बट ये है कि अगर सरकार ने STET अंकों की प्रायोरिटी दे दी, प्रायोरिटी इन द सेंस कि अगर STET अंकों को शामिल कर लिया, जो कि 2020 के नियमावली में शून्य है, तो जैसे ही 2020 के नियमावली को संशोधन करके अगर वो STET अंकों को कंसिडर कर लेते हैं, अगर उन्होंने फुल्ली स्टेट मार्क्स पे कंसिडरेशन कर लिया, या फिर 80% 90% वेटेज दे दिया STET का, या 60% 70% व्हाटएवर जो भी हो, तो जैसे ही स्टेट अंकों का वेटेज मिलना शुरू होगा, वैसे ही जो मेरिट में लड़के हैं स्टेट में, उनका फायदा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। और अगर सरकार ने केवल BA और B.Ed पे बहाली की, तो उस दिन समझिएगा कि STET मेरिट वालों की हार हो जाएगी। हार इस सेंस में नहीं होगी, हार इस सेंस में होगी, ऐसा नहीं कि मेरिट वाले जो लड़के हैं उनका सबका एकेडमिक कम ही है, और ऐसा भी नहीं है कि नॉट इन मेरिट में जो लड़के हैं सबका एकेडमिक बहुत बढ़िया ही है, ये कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जेन्युइनली अगर बात किया जाए तो जो एग्जाम हुआ था STET का, उसमें स्पष्ट था कि सीट के बराबर रिजल्ट देना था, और कंसिडरेशन स्टेट मार्क्स में चूंकि मेरिट बनी हुई है, तो वी हैव एक्सपेक्टेशन कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि सरकार स्टेट मार्क्स को लेके बनाए, नियमावली अगर चेंज कर रही है सरकार, तो स्टेट अंक को लेके कंसिडरेशन करे। और इस पे बहुत सारे ऑफिशियल्स लोगों में मतभेद भी आता है, कभी कोई कहते हैं कि स्टेट मार्क्स है कंसिडरेशन होगा, कभी कोई कहता है कि नहीं स्टेट मार्क्स है कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, 2020 की जो नियमावली है उसी पे बहाली होगी। तो अगर 2020 की नियमावली पे बहाली हुई जिसमें BA और B.Ed है, तो समझिएगा कि स्टेट मेरिट वाले पिछड़ेंगे, उससे पिछड़ेंगे इस सेंस में जिनका मार्क्स कम होगा एकेडमिक में वो पिछड़ जाएंगे, लेकिन स्टेट में अच्छा अंक लाने के बावजूद भी। लेकिन अगर स्टेट अंक का कंसिडरेशन हो जाता है तो ऑब्वियस है कि जो मेरिट वाले हैं वो बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि वो मेरिट में तभी है जब उनका स्टेट मार्क्स बेटर है। तो जो लोग अभी लड्डू पेड़ा मिठाई बांट रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो भाई। कभी कभी लड्डू खाना महंगा पड़ जाता है, एक बार महंगा पड़ चुका है, इसलिए आदमी को धैर्य पूर्वक रहना चाहिए।
और इसलिए मैंने एक आज लिखा भी था कोटेशन फेसबुक पे कि एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, थोथा चना बाजे खाना। कुछ लोग को बजने का बहुत आदत है, खूब बजेंगे। अरे हम जब कह रहे हैं कि आपकी जीत तब ना होगी जब आपकी नियुक्ति होगी। जब आप कोर्ट से अगर जीत के आपकी नियुक्ति हो जा रही, मान लीजिए चलिए आज हम मान ली कि मेरिट वाला हार गया, तो क्या नॉट मेरिट की नियुक्ति सुनिश्चित हो गई? ये बता दीजिए हमको आप। अगर आपकी नियुक्ति सुनिश्चित हो गई तो आप जीत गए, और अगर आपकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो हार गए, चाहे आप मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो, कोई भी हो। तो नियुक्ति सुनिश्चित कैसे हो उस पर वर्क करना है। और स्टेट मार्क्स अगर कंसिडरेशन होगा तो मेरिट वालों के लिए बेनिफिशियल होगा। स्टेट अंक पे फुल्ली होना चाहिए, मेरा तो विचार यही है। और हम लोगों ने सरकार को भी बहुत सारे इन चीज़ों को लेकर दिया भी है, ज्ञापन वगैरह जो भी है, जो भी संभव था हमसे जब पटना में थे हम तब दिए हुए थे। और चूंकि ये एक ऐसा रास्ता था जिससे विज्ञापन भी बच रहा था, मतलब बीच का रास्ता था कि जिससे किसी को ना नुकसान होगा, किसी को ना फायदा होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट केवल बीए और बीएड पे लेके बढ़ेगी तो नॉट मेरिट वाले को फायदा होगा, क्योंकि जिनका नॉट मेरिट में मान लीजिए कि 150 में 75 नंबर है और उनका अगर बीए बीएड में नंबर ज़्यादा है तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। बट देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट इतना आसानी से मेरिट को इग्नोर कर देगी, बस यही देखना है। हमें तो नहीं लगता है कि इतना आसानी से गवर्नमेंट मेरिट को इग्नोर कर देगी। भले ही कुछ लोग मुगालते में हैं इस बात को लेके कि गवर्नमेंट मेरिट को इग्नोर कर देगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा परसेप्शन है कि मेरिट को इग्नोर गवर्नमेंट नहीं करेगी। वो चाहे जिस वे में करे, कैसे करेगा, नहीं करेगा, ये हम तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली क्या होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना बस जरूर कहेंगे कि अगर स्टेट अंक शामिल नहीं हुआ नियमावली में तो आपकी हार है, और अगर स्टेट शामिल हो गया तो मेरिट की जीत ही है। अगर स्टेट अंक पे बन गया तो 100% जीत है। अगर 60, 70, 80% वेटेज मिला तो जितना परसेंटेज वेटेज मिलेगा समझिएगा उतनी ही जीत आपकी सुनिश्चित होती जाएगी, क्योंकि जितने वेटेज वो स्टेट को देंगे उतना ही लोग बेनिफिटेड होते जाएंगे। अगर उन्होंने 100% स्टेट का वेटेज कर दिया कि स्टेट मार्क्स पे करेंगे तो मान के चलिएगा मोटा मोटी 100% लोगों को फायदा हो जाएगा। और अगर उन्होंने 70%, 60%, 80% दिया अगर स्टेट का वेटेज तो समझिएगा 60, 70, 80% लोगों को फायदा होगा मेरिट वाले को। और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया तब तो समझ लीजिए कि मेरिट में जिनका एकेडमिक अच्छा होगा वो ऊपर आएंगे और जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं होगा वो नीचे आएंगे। बट एग्जैक्टली क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। और अभी से लड्डू मिठाई पेड़ा बांटना छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा हमारे समझ से, क्योंकि लड्डू मिठाई कभी कभी नुकसान कर जाता है। बार बार समझाते हैं आप लोग को, लड्डू मिठाई बांटिएगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी उस दिन लड्डू मिठाई बांटिए, आप भी बांटिए तो अच्छी बात है अगर ज्वाइनिंग सब लोगों को मिल जाती है तो। लेकिन जब तक ना मिल जाए एटलीस्ट मेरा सलाह मानिए कि ना बांटिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आज भी सुन रहा था कि कुछ लोग लड्डू मिठाई बांट रहे हैं। इतनी खुशी कि जैसे केस को हमने एकदम खारिज करा दिया। मतलब जैसे लग रहा है कि इनके इंटरवेन करने से ही केस खारिज हो गया, और अगर ये इंटरवेन नहीं करते तो केस खारिज नहीं होता। अब वो तो ऑर्डर आने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो तो पता चल ही जाएगा। और पता लग ही जाएगा कि क्या कोर्ट में ऑर्डर दिया है। एक तरफ मैं सुन रहा था इनके वकील का ऑडियो कि कोर्ट ने 1 मिनट में ही मतलब ये कर दिया, केस को डिसमिस कर दिया। मैं सुना हूँ, सुनिएगा जरा इस बात को ध्यान से। 1 मिनट में ही डिसमिस कर दिया, और वही वकील के नाम पर ये इंटरवेनर लोग, सो कॉल्ड इंटरवेनर, आज इंटरवेनर बन के ये लोग खड़े हो गए। पहले इंटरवेनर नहीं थे ये लोग, लेकिन आज इंटरवेनर बन के आ गए हैं कि हम लोग इंटरवेन किए हुए थे। पहले पता नहीं दिख नहीं रहते कि इंटरवेनर में है कि नहीं है। एक तरफ इनका वकील बोल रहा कि 1 मिनट में केस को जज साहब पर उड़ के आया था, बस 1 मिनट में केस खारिज हो गया। तो जब 1 मिनट में खारिज हो गया तो तुम्हारे इंटरवेनर का वकील बोला कहाँ कुछ, और जब तुम्हारे इंटरवेनर का वकील कुछ बोला ही नहीं तो फिर उसका श्रेय किस बात का लेना कि हमारे इंटरवेनर की तरफ से आपको बधाई हम देते हैं वकील साहब को। अरे तुम लोग अपना नाम बदल के फैलहा मंच से अब केस लड़ने वाला मंच को रख लो, क्योंकि तुम लोग के पास काम सिर्फ केस लड़ने का है।
तुम लोग के उसके पास और कोई काम ही नहीं है तुम लोग के पास, क्योंकि बस केस लड़ना है तो देखो गिनो, बी ए डी एल एड के नाम पे केस लड़ना है तो एनसीटी